नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में इस वक्त जांच एजेंसियों से लेकर बाकी विभागों में भी एक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ चुनाव को लेकर जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आरबीआई ने ऐसा एक्शन लिया है जिससे सभी हैरान हो गए हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्शन से कई बैंकों पर गाज गिरी है। एक दो नहीं बल्कि इस लिस्ट में ऐसी बैंकों का नाम शामिल है जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि आरबीआई को इतना सख्त एक्शन लेना पड़ा और कौन कौन सी बैंक इस लिस्ट में शामिल है जिन पर गाज गिरी है, इसी को पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं। आरबीआई के एक्शन से हड़कंप, एक साथ कई बैंकों पर गिरी गाज, 3 बैंकों पर ठोका करोड़ों का जुर्माना, कोऑपरेटिव बैंक का बोर्ड भंग। आरबीआई के एक्शन से पूरे देश में हड़कंप मच गया है, क्योंकि आरबीआई ने जिन बैंकों पर डंडा चलाया है उन बैंकों में हजारों नहीं लाखों लोगों के बैंक खाते हैं और आरबीआई के एक्शन से उन लोगों में भी डर का माहौल पैदा हो गया है जिन लोगों ने इस भरोसे पर इन बैंकों में अपना खाता खुलवाया था। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिससे बैंक में खाता रखने वाले लोग परेशान हो गए हैं और उनके जहन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इन बैंकों पर हुई कार्रवाई से कहीं उन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल बैंक ने सरकारी बैंक के साथ ही 3 बैंकों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। साथ ही एक सहकारी बैंक के बोर्ड को भंग करके उसकी कमान अपने हाथों में ले ली है। इसके अलावा 5 कोऑपरेटिव बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है। दरअसल आरबीआई ने 24 नवंबर को बताया कि कुल 10 करोड़ 34 लाख रुपए का जुर्माना 3 बैंकों पर लगाया गया है, जिसमें सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल है। सबसे ज्यादा जुर्माना सिटी बैंक पर 5 करोड़ रुपए का लगाया गया है। यह जुर्माना जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि योजना से संबंधित मानदंडों और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आचार संहिता का पालन नहीं करने के लिए लगा है। इसी तरह आरबीआई के नियमों की अनदेखी करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4 करोड़ 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 5 कोऑपरेटिव बैंक पर भी कार्रवाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन 3 बैंकों के साथ ही 5 कोऑपरेटिव बैंक पर भी जुर्माना लगाया है। इसमें श्री महिला सेवा सहकारी बैंक पोरबंदर, विभागीय नागरिक सहकारी बैंक, सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक, खंबात नागरिक सहकारी बैंक और वेचलपुर नागरिक सहकारी बैंक शामिल है और इन पर जुर्माना 25,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक का है। आरबीआई ने बैंक का बोर्ड किया भंग। केंद्रीय बैंक ने 24 नवंबर को अभ्युदय सरकारी बैंक के बोर्ड को अगले 1 साल के लिए सुपरसीड करने की घोषणा की है। बैंक के बिजनेस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा है कि अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के गवर्नेंस के खराब स्टैंडर्ड के चलते उसे एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा है। वहीं एसबीआई के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक सत्यप्रकाश पाठक को अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कमेटी ऑफ एडवाइजर्स भी उन्हें नियुक्त किया गया है। ग्राहकों पर नहीं होगा कोई असर। आरबीआई की तरफ से बैंकों पर लिए गए एक्शन से लोगों के अंदर भी डर बैठ गया है और कई सवाल भी हैं जिनके जवाब वो चाहते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने चेन्नई बेस्ड पब्लिक सेक्टर के इंडियन ओवरसीज बैंक पर लोन और अग्रिम से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। तीनों मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका लक्ष्य बैंकों की तरफ से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। यानी अगर हम साफ लफ्जों में आपको समझाएं तो बैंकों पर जो एक्शन आरबीआई ने लिया है उससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और उनका पैसा भी पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इसलिए अगर आपका भी बैंक अकाउंट इनमें से किसी बैंक में है तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार नहीं हुई कार्रवाई। आरबीआई की तरफ से लिया गया एक्शन चर्चाओं में है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब आरबीआई ने इस तरह का एक्शन लिया हो। इससे पहले भी ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह ही प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक पर भी कार्रवाई करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। रिजर्व बैंक की तरफ से ये कार्रवाई उसकी तरफ से 2 नवंबर को जारी एक नोटिस के आधार पर की गई है।
केंद्रीय बैंक ने कुछ निर्देशों का पालन न करने को लेकर एक्सिस बैंक पर 90,93,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने अपने बयान में कहा था कि रिजर्व बैंक की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को जाने KYC दिशा निर्देश 2016 का पालन नहीं करने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, आरबीआई का चाबुक गुजरात में भी कई बैंकों पर चल चुका है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपने परिचालन के संचालन में आधिकारिक मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए गुजरात में 3 सहकारी बैंकों पर तगड़ा जुर्माना लगाया है। प्राथमिक यानी कि शहरी सहकारी बैंकों यूएसबी की तरफ से अन्य बैंकों में जमा रखने पर जारी आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिए ओमा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वडोदरा पर 7 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया। आरबीआई की तरफ से किए गए बैंक के सर्वे से पता चला है कि बैंक के निर्धारित अंतर बैंक प्रतिपक्ष जोखिम सीमा का उल्लंघन किया था और निर्धारित अंतर बैंक सकल एक्सपोजर सीमा का भी उल्लंघन किया। इसके चलते बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, जिसके बाद बैंक पर जुर्माना ठोका गया। बैंकों पर क्यों लगा जुर्माना? आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा है कि नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बताई गई बातों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरबीआई के बताए गए सभी निर्देशों का पालन न करने का आरोप साबित हुआ और बैंक पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाना जरूरी हो गया। इसी तरह आरबीआई ने निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों, संस्थाओं को कर्ज और अग्रिम पर अपने निर्देशों का पालन न करने की वजह से गुजरात के बनासकांठा में शिकोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरबीआई ने नो योर कस्टमर यानी कि KYC मापदंडों से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के लिए खेड़ा जिले में पीस पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पीस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बैंक के वैधानिक निरीक्षण से पता चला कि वो लाखों के जोखिम वर्गीकरण की समय समय पर समीक्षा करने में बुरी तरह से फेल रहा है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि ये कार्रवाइयां विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित थी और बैंकों की तरफ से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर फैसले देने का इरादा नहीं था। इससे पहले साल 2021 में आरबीआई के रडार पर 14 बैंक आए थे और आरबीआई ने उन पर भी भारी भरकम जुर्माना लगा दिया था। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बुधवार को विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने इसकी जानकारी साझा की है। आरबीआई ने एनबीएफसी को उधार देने सहित अन्य नियमों के उल्लंघन के लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक समेत 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन 14 बैंकों पर कुल 14.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पर सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन बैंकों में बंधन बैंक एलटीडी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विस एजी, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक एलटीडी, कर्नाटका बैंक, करूर वास्या बैंक एलटीडी, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक एलटीडी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द जम्मू एंड कश्मीर बैंक एलटीडी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एलटीडी शामिल है। दरअसल आरबीआई ने कहा है कि कंपनीज ऑफ ए ग्रुप के खातों की जांच करने पर पता चला कि बैंक कुछ नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए बैंकों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए भी कहा गया था कि उनके खिलाफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। हालांकि आरबीआई ने साफ किया है कि बैंकों पर यह जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लेंट्स में कमी को लेकर लगाया गया है। इसका ग्राहकों के किसी लेन देन से कोई संबंध नहीं है, यानी आरबीआई की कार्रवाई से बैंक के ग्राहकों का कोई लेना देना नहीं है और उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है वो बैंक आरबीआई के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिस वजह से उनको जुर्माना का सामना करना पड़ा है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार
हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।